नमस्ते। फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य। आज जड़ी दिवस है और परम श्रद्धेय श्री आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन है। हम सभी को ये पता है कि हमारे लिए जड़ी बूटियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं। हमारी सभी प्रकार की पैथी हैं, उस पैथी में इस जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है और इसमें संजीवनी जैसी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे को जीवित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें जैसे खेतों में जाते हैं, बाग में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता है कि मतलब ये कौन कौन सी जड़ी बूटी है और किस किस चीज़ में काम आती है। लेकिन आचार्य बालकृष्ण जी हैं, उन्होंने प्रत्येक जड़ी बूटी पे काम किया है। इस आयुर्वेद में, योग में और प्राकृतिक चिकित्सा में सभी में अपना परचम लहराने का प्रयास किया है। उन्होंने आयुर्वेद को विश्व तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी मेरे जीवन में जड़ी बूटी के बारे में देखा है, प्रयोग किया है, अनुभव किया है। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो हमारा रामबाण का काम करती हैं। वैसे तो हमारी जड़ी बूटियाँ कोई सी भी हो, सभी रामबाण का काम करती हैं और उनका तुरंत असर हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। वो कहते हैं जैसे एलोपैथी है, वो क्या है कि जैसे कोई भी बीमारी है उसे दबाने का काम करती है, लेकिन आयुर्वेद का काम क्या होता है कि वो उन बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य होते हैं उनको बाहर निकालने का काम ये जड़ी बूटियाँ करती हैं। मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियों का काम में लिया है। पुनर्नवा का लिया है, आक का लिया है, तुलसी का लिया है, बाकी और क्या बताऊं, बहुगोखरू का प्रयोग किया है। और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे नीम है, तुलसी है, हम पीपल हैं, इनके जैसे बरगद हैं, इसके जैसे वो फल होते हैं वो, ये सब प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसको हमने प्रयोग किया है। लेकिन बहुत से लोगों ने तो प्रयोग किया नहीं, सिर्फ दांत, जैसे नीम है तो नीम को दांतुन तक सीमित रखते हैं। बाकी इनका अलग अलग प्रकार से क्या क्या कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। पहले लोग क्या करते थे, नीम है तो इस नीम को जैसे पत्तियां ला करके और पानी में उबाल करके, जैसे बदलता हुआ मौसम होता था उस टाइम उबाल करके उस नीम का रस उस पानी में मतलब निचोड़ के और फिर मतलब उससे स्नान करते थे, जिससे फोड़े फुंसी इस प्रकार की चीज़ नहीं होती। हमारी साबुन है जो आज लक्स है, लाइफबॉय है, इस प्रकार की जो साबुन है वो तो देखो हमें नुकसान पहुंचाती है, और ये जो प्राकृतिक जो चीज़ है ये हमें लाभ देती हैं। ये मतलब ये फोड़े फुंसी 2-4 दिन के अंदर ही ठीक हो जाती थी। तो इनका प्रयोग जैसे हम पहले के लोग हैं तो उनके साथ क्या होता था कि मतलब ये अपने खेतों से अपने रसोई में, जैसे हमारे रसोई में कितने प्रकार के मसाले हैं, इन मसालों को अगर हम प्रयोग करें, कितने प्रकार के मसाले हैं, सभी मसाले अपना अपना अलग महत्व रखते हैं। और हम जैसे ये मसाले सब्जी में भी जैसे डालते हैं, हल्दी डालते हैं, धनिया डालते हैं, जीरा डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, हींग डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, तो लहसुन डालते हैं, प्याज डालते हैं। ये सभी क्या हैं, ये जड़ी बूटियाँ हैं। और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग हम एनी टाइम करते रहते हैं।
लेकिन इनके बारे में हमें सारी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या है कि न मालूम ये कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे हल्दी है, एंटीबायोटिक होती है, तो ये हमारे शरीर के लिए रोज़ रोज़ हम सब्जी में खाते हैं, तो ये कितना काम करती है हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम